Now, first question, as the statement is written here, find the equation of the line passing through minus 3,5 and perpendicular to the line joining the 2 points 2, 5 and minus 3, 6. दो पॉइंट्स हम लोगों को गिवन है, इसमें से पास होने वाली लाइन के परपेंडिकुलर है जो रिक्वायर्ड लाइन है और इस पॉइंट में से पास हो रही है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक स्लोप होनी चाहिए और एक पॉइंट होना चाहिए। हमारे पास पॉइंट ऑलरेडी गिवन है, स्लोप हम लोग पहले यहां से फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है जी, सॉल्यूशन स्लोप ऐसे करते हैं, इसको पॉइंट पी और इसको पॉइंट के कंसीडर कर लेते हैं। स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू लाइन की स्लोप क्या हो जाएगी बेटा? स्लोप का फॉर्मूला y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 5 ओवर माइनस 3 माइनस 2, दैट इज 1 बाय माइनस 5। अब रिक्वायर्ड लाइन जो है इस लाइन के परपेंडिकुलर है, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन perpendicular to PQ के perpendicular slope line there, let us consider that is equals to m1, तो वो क्या हो जाएगी हमारे पास माइनस 1 ओवर m। अगर इसको हम लोग m कंसीडर कर लेते हैं तो इट विल बिकम इक्वल्स टू 5। रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप हमारे पास क्या हो जाएगी 5। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन passing through minus 3, 5 and having slope is equals to 5 is, yes बेटा जी, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का फार्मूला क्या होता है? y minus y1 is equals to slope into x minus x1, that is y minus y1 is equals to m into x minus x1। तो x1 y1 हमारे पास है -3,5 और स्लोप हमारे पास है 5। वैल्यू पुट करते हैं, y minus 5 is equals to 5 into x plus 3, that is y minus 5 is equals to 5x plus 50। इसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाता है 5x minus y plus 20 is equals to 0, and that is the required equation of the straight line which passes through minus 3,5 and perpendicular to the two given points। Here यहाँ पे हमारे पास एक ट्राइंगल गिवन है जिसके 3 एंगुलर पॉइंट्स हैं और इस ट्राइंगल में मुझे अल्टीट्यूड्स की इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है। अल्टीट्यूड की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए क्या है, लेट अस सपोज कि AD परपेंडिकुलर है, तो मैं BC की स्लोप फाइंड आउट कर लेता हूँ और वही BC की स्लोप के अकॉर्डिंगली परपेंडिकुलर की कंडीशन लगाकर मैं AD की स्लोप फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है जी, स्लोप ऑफ BC, सबसे पहले स्लोप ऑफ BC, हमारे पास BC की स्लोप क्या आ जाती है 0 -1 ओवर -1 -1, दैट इज -1 ओवर -2 मींस टू से प्लस का 1/2, ये स्लोप ऑफ BC आ रही है। अब परपेंडिकुलर लाइन की कंडीशन के अकॉर्डिंगली स्लोप ऑफ AD, देयरफॉर स्लोप ऑफ AD की स्लोप हो जाएगी -1 बाय स्लोप ऑफ BC, क्योंकि बेटा ये कंडीशन हम लोग लगाते हैं m1 into m2 is equals to -1। परपेंडिकुलर लाइंस की कंडीशन लगाते हैं m1 into m2 is equals to -1। यहाँ से AD की स्लोप हमारे पास आएगी माइनस ऑफ 1 ओवर 1/2, तो अल्टीमेटली AD की स्लोप मेरे पास कितनी आ रही है -2। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ AD की इक्वेशन क्या हो जाएगी? AD की इक्वेशन के लिए पॉइंट A यूज करूंगा मैं और स्लोप मेरे पास जो ये -2 है, दैट इज y minus y1 is equals to m into x minus x1, so that means y plus 2 is equals to -2 into x minus 2, y plus 2 is equals to -2x plus 4, or we can say that 2x plus y minus 2 is equals to 0, and that will be the equation of the perpendicular AD या altitude AD। अब बेटा ये बात ये है कि किसी ट्राइंगल में हमारे पास 3 वर्टेक्स होते हैं, तो तीनों वर्टेक्स के अकॉर्डिंगली 3 अल्टीट्यूड भी होते हैं। तो लेट अस कंसीडर BE is another altitude and CF is another altitude। इन द सेम वे जैसे मैंने यहाँ पे AD की इक्वेशन निकाली है, BC की स्लोप निकाल के फिर परपेंडिकुलर AD की स्लोप निकाली और AD की इक्वेशन निकाली है, सिमिलरली आपने AC की स्लोप निकालकर BE की स्लोप निकाल लेनी है और उसके बाद
AB की स्लोप निकालकर CF की स्लोप निकाल लेनी है। और जब आप लोगों के पास BE और CF की स्लोप आ जाएगी तो 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा के आप लोग इसकी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए फाइंड आउट कीजिए जरा BE और CF की इक्वेशन। ठीक है, सॉल्व करनी शुरू कीजिए। इसके बाद मैं यहाँ पे आंसर लिखता हूँ, आप लोग अपना आंसर मैच कीजिएगा। सेम फॉर्मूला और सेम मेथड। वन मोर क्वेश्चन इज देयर, विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम प्रूव्स दैट द वर्टिसेस पॉइंट ए हम लोग को गिवन है 12,8, पॉइंट बी -2,6 और पॉइंट सी 6,0 गिवन है, आर द वर्टिसेस ऑफ राइट ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। नाउ बेटा जी, अगर हम लोगों को विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ना कहा होता तो फिर हमारी मर्जी है कि हम लोग डिस्टेंस फार्मूला लगा के डिस्टेंस निकालते हैं और उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम लोग प्रूव कर सकते थे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। लेकिन अब अगर हम लोग को ये कहा हुआ कि ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस नहीं है, देन व्हाट वी नीड टू डू, हम लोगों ने क्या करना है, ऐसे सी बात है, मैं जस्ट एक डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं इस तरह से। ट्रायंगल ए बी और सी, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 12,8, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं -2,6 और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 6,0। अगर मुझे इसको राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना है तो बेटा जी क्या करना है, किसी दो लाइंस की स्लोप निकालनी है और उन दोनों लाइंस की स्लोप की मल्टीप्लिकेशन का आंसर -1 होना चाहिए। ठीक है जी, चलिए फाइंड आउट करते हैं स्लोप ऑफ AB। नाउ सी हियर वी नीड टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ AB। AB की स्लोप फाइंड आउट करनी है, it will be 6 minus 8 over -2 minus 12. Answer आता है -2 upon -2b, or we can say that 1/7 will be the slope of line AB. इसके बाद स्लोप BC, BC की स्लोप फाइंड आउट करनी है 0 minus 6। स्लोप हमारे पास BC की आ गई है -3/4, लेकिन अगर हम लोग AC की स्लोप निकालना चाहते हैं तो वही y2 - y1 और x2 - x1 का फार्मूला लगाकर हमारे पास आंसर आ रहा है 4/3। क्लियरली स्लोप ऑफ BC मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ AC। BC की स्लोप और AC की स्लोप की मल्टीप्लिकेशन हमारे पास चेक कीजिए, -3/4 मल्टीप्लाई बाय 4/3, दैट इज -1 आंसर आ रहा है। तो इसके साथ लिखेंगे दैट इज m1 into m2 is equals to -1। Hence ABC are the vertices of right angle triangle। इसके साथ लिख लीजिएगा, hence A, B, C are vertices of right triangle। और यही चीज बेटा जी हम लोगों ने प्रूव करनी थी विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। चेक कीजिए, यहाँ पे हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाई है, यहाँ पे हम लोगों ने स्लोप का कंसेप्ट यूज किया है। और स्लोप का कंसेप्ट कहता है कि आप तीनों साइड्स की स्लोप निकाल लीजिए और किसी दो साइड्स की स्लोप की मल्टीप्लिकेशन हमारे पास -1 होनी चाहिए। अदरवाइज अगर -1 नहीं आती है देन दीज आर नॉट द वर्टिसेस ऑफ राइट ट्रायंगल। अगर हमारे पास स्लोप की मल्टीप्लिकेशन -1 आ जाती है देन दीज आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। और इसके साथ कई बार बेटा क्वेश्चन ये भी पूछा होता है कि आल्सो टेल व्हिच एंगल इज राइट एंगल। तो अब यहाँ पे चेक कीजिए, BC और AC की स्लोप की मल्टीप्लिकेशन -1 है और BC और AC में एंगल C हमारे पास कॉमन है, तो वी कैन से दैट कि एंगल C इज 90 डिग्री। दिस इज जस्ट द रेप्लिका ऑफ डायग्राम जो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, एग्जैक्ट डायग्राम नहीं है, लेकिन यहाँ स्लोप के अकॉर्डिंगली हम लोग बता सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एंगल C इज 90 डिग्री। ठीक है जी। Now we need to find out the equation of line. Find the equation line through the intersection of the line 2x plus y is equals to 5 and x plus 3y plus 8 is equals to 0 and parallel to the line 3x plus 4y is equals to 7। अब यहाँ पे हम लोगों ने ये कहा गया कि ये दो इक्वेशन में से इंटरसेक्ट करने वाली लाइन को हम लोगों ने पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। ठीक है, सॉल्यूशन फर्स्टली will find point of intersection of दो लाइनें हमारे पास हैं 2x plus y is equals to 5 and
x प्लस 3y, ऐसे कीजिए इसको मैं -8 लिख लेता हूँ क्योंकि जो +8 इज 0 है, -8 लेकर दूसरी साइड पे ले जाते हैं। ठीक है जी, इसको सॉल्व करके हम लोगों ने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और सॉल्यूशन का तरीका वही 10th क्लास वाला लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है जी, सॉल्व कीजिए और x और y की वैल्यू निकालिए, उसके बाद फिर हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करते हैं। After solving these two equations, you can use any method, cross multiplication method, elimination method, या equating coefficient method. We find that x is equals to 23/5 and y is equals to -21/5. ये point of intersection आ गया. Now we need to find out the equation of line which is parallel to this line. ठीक है? Let us consider कि हमारे पास now slope of line 3x plus 4y is equals to 7. हाँ जी बताइए, इस तरह से अगर हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन गिवन होती है तो वहां से स्लोप फाइंड आउट करने का तरीका ये हमारे पास है कि -3/4 फॉर्मूला हम लोगों ने क्या लगाया है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y। याद कीजिए, मैंने आपको पहले भी बताया स्लोप ऑफ लाइन के डिफरेंट फॉर्मूले होते हैं। अगर पॉइंट्स गिवन है तो हम लोग y2 - y1 और x2 - x1 लगाते हैं। अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया हो तो हम लोग टेंजेंट थीटा की वैल्यू लगाते हैं। लेकिन अगर हम लोग इस तरह से इक्वेशन दी हुई होती है तो स्लोप ऑफ लाइन फाइंड आउट करने का तरीका होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y। तो इसका मतलब इस लाइन की स्लोप हमारे पास क्या हो जाएगी, -3/4। ठीक है जी, तो अब स्लोप हमारे पास ये आ गई, पॉइंट हमारे पास ये है। स्लोप क्योंकि हम लोगों को ये कहा गया है कि रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, एज रिक्वायर्ड लाइन, इस तरह से आप लिख लेते हैं, required line is parallel to, ये बेटा पैरेलल का सिंबल है, parallel to above line, therefore slope of required line की स्लोप भी वही हो जाएगी, is also -3/4। रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप भी हमारे पास -3/4 हो जाएगी। Therefore, equation of required line y minus y1 is equals to m into x minus x1। बेटा जी x1 y1 ये हो जाएगा, स्लोप हमारे पास ये हो जाएगी। और जब हम लोग ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आता है 3x plus 4y plus 3 is equals to 0। 3x plus 4y plus 3 is equals to 0। चेक कीजिए बेटा, सॉल्व करके देखिए आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। राइट ऑन वन मोर क्वेश्चन, प्रूव दैट द लाइंस, 3 लाइंस हम लोगों को गिवन है। नंबर 1 5x minus 3y is equals to 1, इक्वेशन नंबर 1, कॉमा 2x plus 3y is equals to 23, equation number 2, and third line is 42x plus 21y is equals to 257. This is third equation, 42x plus 21y is equals to 257. We need to prove that these three lines are concurrent. हम लोग ने ये प्रूव करना है कि ये तीनों लाइनें आपस में कंकरेंट है। बेटा राइट डाउन द मीनिंग ऑफ कंकरेंट। कंकरेंट का मीनिंग होता है द 3 लाइंस व्हिच पासेस थ्रू वन सिंगल पॉइंट। इसका मतलब क्या है कि हम लोग पहली, दूसरी और तीसरी लाइन को कंकरेंट प्रूव करना है तो किसी 2 लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। अगर वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन थर्ड लाइन को सेटिस्फाई करेगा तो इट मींस द 3 लाइंस आर कंकरेंट टू ईच अदर। तो लेट अस स्टार्ट फाइंडिंग आउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना शुरू कीजिए, या फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन का भी आप लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज योर चॉइस कि आप लोगों ने कैसे इक्वेशन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करना शुरू करता हूं फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है जी, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं, सीधी सी बात है, एडिंग 1 एंड 2। चेक कीजिए, यहां पे y के कोएफिशिएंट सेम है, मैं डायरेक्टली ऐड कर रहा हूं। 7x = 24, x की वैल्यू आ जाती है 24/7। चेक कीजिए, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट सेम था, हमने दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लिया, हमारे पास x की वैल्यू आ गई 24/7। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं 5 × 24/7
minus 3y is equals to 1. Or you can say that 120 over 7 minus 1 is equals to 3y, or 113 divided by 7 is equals to 3y. तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है? 113 divided by 20. So the point of intersection of equation 1 and equation 2 is 24 by 7 and 113 divided by 21. Now ये point हम लोग थर्ड इक्वेशन में पुट करते हैं. Put in equation 3. And when we put this point in equation number 3, 42 into 24 by 7 plus 21 into 113 over 21 is equals to 257. ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा. 6 24 6 ला 144, ये 21 21 कैंसिल आउट हो गया. 113 is equals to 257. और चेक कीजिए इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो 257 is equals to 257 आ रहा है. That is left hand side is equals to right hand side. Therefore the three lines are concurrent, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है तीनों लाइंस को सेटिस्फाई कर रहा है. ठीक है बेटा जी.